हेलो मंगल लवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं रोमांस फैंटेसी नॉवल विद कैश का पार्ट 3 एक्सप्लेन करूंगी। सॉरी गाइस वीडियो लेट डालने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पे हमारी हीरोइन सोचती है कि वो लगता है वो गुड पर्सन है। फिर वो वहाँ पे सोच रही होती है कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी गुजर गई थी, और फिर वो वहाँ पर लेट जाती है और वो कहती है मुझे तो ये भी नहीं पता है कि ड्यूक किस तरह का इंसान है, और अगर मुझे यहाँ रहना है तो मुझे ये पता करना होगा कि ड्यूक किस तरह का इंसान है, इसलिए मुझे घर में हिस्सा लेना होगा। तब वो वहाँ पे खिड़कियाँ साफ़ करने लग गई थी। तो उसकी मेड आके कहती है माय लेडी आप ये सब क्यों कर रहे हैं, इसके लिए तो हम सारी मेड हैं ना। तो वो कहती है नहीं नहीं, मुझे खाने के लिए पे करना होगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं घर का सारा काम करूँगी। तो मेड्स कहती है क्या आपको काम करने की क्या ज़रूरत है, आप कुछ गलत समझ रही हैं, आप तो ड्यूक की बेटी है ना। तो वो कहती है नहीं नहीं, चाहे मैं ड्यूक की असली बेटी क्यों ना हूँ, लेकिन मुझे अपने खाने का बिल तो खुद ही पे करना होगा, क्योंकि मुझे अबैंडन कर दिया गया था मेरे डैड ने, इसलिए मैं वैसे दोबारा नहीं होना चाहती हूँ। जब वो मुझे अबैंडन कर दे या मुझे छोड़ दें। तो वहाँ पर अचानक से ड्यूक आता है और कहता है तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रही हो। तो वो कहती है क्या ये काम पर नहीं गया था, ये इस टाइम पर यहाँ पे कैसे आ गया। तो ड्यूक उसकी तरफ बहुत घूर के देखता है और उसकी रेड आइस में तो खून उतर आया था। तो वो कहता है मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पे आखिर कर क्या रही हो, और तुम्हें ये काम करने के लिए किसने कहा है। तो वो कहती है मैंने कहा था ना कि मैं अपने खाने का बिल खुद पे क्या करूँगी। तो ड्यूक इरिटेट होकर कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो अपना सर पकड़ लेता है। वो कहता है अगर तुम्हें कुछ खाना ही है तो तुम मेड से कह दिया करो। तो वो उसकी तरफ देख रही होती है। वो कहती क्यों, आप मुझसे ये नहीं कहेंगे कि मैं काम करूं तभी मुझे खाना मिलेगा। तो ड्यूक उसको बिल्कुल बोरी की तरह उठा लेता है। तो वो कहती क्या ये मुझे ठीक से नहीं उठा सकता है, सच में इसे मुझे ऐसे उठाना क्या ज़रूरी है क्या, हमेशा मुझे ऐसे ही उठाता है, ठीक से नहीं उठा सकता है। तो ड्यूक पूछता है तुम्हें नींद तो नहीं आ रही है। तो वह कहती है नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वो डर जाती है। वो कहती है नो वे, ये मुझे कहीं बाहर तो नहीं फेंकने वाला है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहाँ बैठी हुई थी, उसके सामने बहुत सारा मज़े का खाना पड़ा हुआ होता है। ड्यूक पूछता है मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम वहाँ पे सफाई क्यों कर रही थी। वो कहती है मैंने कहा तो था कि मैं अपने खाने का बिल खुद पे क्या करूँगी। तो ड्यूक कहता है ईट इट, इसे अभी खाओ। तो वो सोचती क्या मुझे ये सब अभी खाना होगा क्या। वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से से घूर रहा होता है। तो वो डर जाती है। वो कहती है हाँ मैं खाना शुरू करती हूँ। और वो वहाँ पे आराम से सारी डिशेस आराम से जल्दी जल्दी खाई जा रही होती है। और उसके सामने बहुत सारा मज़े का खाना पड़ा हुआ होता है। तो ड्यूक उसकी तरफ घूर के देख रहा होता है और कहता है बस तुम और नहीं खाओगी, ये सब भी तो पड़ा है, खा लो ना चुपचाप। वो सोचती है क्या मैं इतना सारा खाना कैसे खा सकती हूँ, अभी तो मुझे खाना मिलना स्टार्ट हुआ है, मैं कैसे इतना खाऊंगी। अगर मैंने इतना सारा खाना खाया तो ये मेरी छोटी सी बैली फट जाएगी। सोचती है ड्यूक तो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है, अगर मैंने बिल्कुल मना किया ना तो ये तो मुझे अभी अपनी जान से मार डालेगा। तो ड्यूक कहता है अभी खाओ। कहती है लेकिन वो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। और वो सोचती है अब मैं कैसे से बोलूं। तो वो जब ड्यूक की लाल आंखें देखती है ना तो वो सोचती है नहीं नहीं मैं खा लूँगी। तब उसकी मेड आना उसके पास खड़ी होती है। वो कहती है मैं और नहीं खा सकती हूँ, कोई तो मेरी मदद करो ना प्लीज़। और ये ड्यूक भी मेरे पीछे पड़ के रह गया है। तो उसकी मेड आना वो ड्यूक के पास जाती है और घुटने के बल बैठ के कहती है मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ योर हाइनेस। तो वह कहता है तुम कौन हो। तो कहती है मेरा नाम आना है। तो ड्यूक कहता है कहो क्या कहना है तुमको। तो मेड कहती है बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं और उनकी पेट भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, अगर मेरा मतलब यंग लेडी अगर और ज़्यादा खाएंगी तो उनकी पेट में दर्द होने लग जाएगा। तो ड्यूक कहता है क्या पेट में दर्द होने लग जाएगा। वो कहती है हाँ। तो हमारी हीरोइन सोचती है अच्छा तो इसका नाम आना है, हालांकि ये मेरे साथ रोज़ रहती है लेकिन मुझे आज जाके इसका नाम पता चल रहा है, और रोज़ देखने के बाद भी मुझे अब जाके इसका नाम पता चल रहा है। तो ड्यूक कहता है अच्छा ठीक है, आज से तुम मेरी बेटी का ध्यान रखोगी, आज से तुम ही मेरी बेटी की पर्सनल मेड हो। तो वो सोचती है क्या पर्सनल मेड, मेरी अपनी मेड, कैसे, तो क्या ये मुझे बाहर नहीं फेंकने वाला था, ये मुझे यहाँ पे रखेगा। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तो ड्यूक कहता है नॉनसेंस क्वेश्चन, तुमने आखिर ऐसा सवाल पूछा ही क्यों, ऑफ कोर्स तुम मेरी बेटी हो तो तुम यहीं रहोगी ना। तो हमारी हीरोइन सोचती है अच्छा तो ये मुझे घर से बाहर नहीं फेंकने वाला है, ये हालांकि लाजमी सी बात है, वो अपनी बेटी को कैसे फेंक सकता है, क्योंकि इसका नोबल वर्क भी तो सामने आ रहा होगा ना।
सोचती है मुझे ये सब पहले सोच लेना चाहिए था, मुझे इतना नहीं डरना चाहिए था। तो ड्यूक कहता तुम और नहीं खाओगी, तो वो हाँ में मुंडी हिला रही होती है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। वहाँ पे एकदम शांति हो जाती है, वहाँ पे वो लोग दोनों लोग कुछ नहीं बोल रहे थे और उसे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है। सोचती है ये मुझे इतनी देर से क्यों घूरे जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकाल लो, यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। वहाँ पे ड्यूक उसे घूरे जा रहा होता है लाल आंखों से। तो ड्यूक का असिस्टेंट आता है और कहता है योर हाइनेस, इंपीरियल पैलेस से कुछ विजिटर आए हैं आपसे मिलने के लिए, तो अब हमको निकलना चाहिए। हमारी हीरोइन सोचती है नाइस टाइमिंग। तो ड्यूक सोचता अच्छा, तो अब हम लोग को चलना पड़ेगा ना। हमारी हीरोइन की तरफ घूर के देखता है और खड़ा होता है और कहता है अच्छा तो ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ और तुम यहाँ से कहीं मत जाना, समझी, एकदम स्टिल रहना। और दोबारा से मुझे ये सुनने को नहीं मिले तुम खिड़कियाँ साफ कर रही हो या कुछ कर रही हो, और कुछ भी स्टूपिड मत करना और स्टिल रहना, ठीक है। तो हमारी हीरोइन जी करती है और वो सोचती है अच्छा वो ये यहाँ पे बिना शेड्यूल गया था, अगर शेड्यूल के साथ आता तो पता नहीं मेरा क्या होता। वो वहाँ पे जाके बेड पे लेट गई होती है और उसका पेट बिल्कुल भर गया होता है। वो सोचती है लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं अंकल के यहाँ रहती थी तब खाने को कुछ नहीं मिलता था तो कुछ नहीं मिलता था, और अब मिलता है तो इतना ज़्यादा मिल रहा है। शायद आज मैंने खिड़कियाँ साफ़ करी थी ना, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा अच्छा खाना मिला है खाने के लिए। वहाँ पर उसकी मेड आना आती है और कहती है माय लेडी। हमारी हीरोइन जब वहाँ देखती है तो वो मेड कहती है जैसा कि आप जानती हैं कि ड्यूक ने आपको अबैंडन नहीं किया था। तो हमारी हीरोइन सोचती है हाँ उसका नॉवल हॉर्न बीच में नहीं आ रहा था इसलिए उसने मुझे अबैंडन नहीं किया। तो आना कहती है माय लेडी आपको ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस काम के लिए हम तो है ना। तो हमारी हीरोइन सोचती है कि मेरे काम करने से ये लोगों को इतनी चिंता क्यों हो रही है। तो मेड कहती है आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सब के काम के लिए हम हैं ना। तो हमारी हीरोइन कहती है जब मैं मेरे अंकल के घर पे थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे अपने खाने का खुद बिल पे किया करना पड़ेगा, मेरे फादर ने भी मुझे अबैंडन कर दिया था। तो उनकी मेड कहती है नहीं माय लेडी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ गलत समझ रही हैं, बाकी सारे काम हम कर लेंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीछे से एक लेडी इन वेटिंग कहती है कि जी माय लेडी आपको जो भी चीज़ चाहिए आप हमसे कह सकती हैं, हम सारा काम कर देंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी हीरोइन जब सर उठा के देखती है उनकी तरफ तो वो सोचती है कैसे ये लोग मुझ पे इतना ज़्यादा रिलायबल कैसे हो सकते हैं। तो वो सोचती है और फिर कहती है कि लेकिन मुझे लगा था कि तुम लोग मुझसे इसलिए बात नहीं कर रहे हो पहले क्योंकि मुझे लगता था कि तुम लोग मुझसे इसलिए बात नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। सारी मेड बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और उसकी तरफ देख रहे होते हैं शौक होकर। तो वो कहती है माय लेडी हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं आपके साथ, हम लोग आपसे बात कैसे कर सकते हैं, आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आप तो इतनी प्यारी हैं और आप तो ड्यूक की बेटी हैं, हम लोग आपसे बात कैसे कर सकते हैं, और आप तो बिल्कुल नॉर्मल किड हैं, तो आप तो अपने भाइयों से भी ज़्यादा नॉर्मल हैं। तो सब लोग कहते हैं नैन्सी। तो कहती है सॉरी मेरे मुंह से गलती से ज़ुबान फिसल गई, वो मेरा कहने का मतलब था आप भी नॉर्मल है आपके भाई भी नॉर्मल, लेकिन आप तो कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल है। तो सब लोग कहते हैं ये क्या बोली जा रही है, तो सब लोग चिल्ला के कहते हैं नैन्सी ऐसे मत बोलो। तो वो कहती है सॉरी मेरा ज़ुबान बार बार फिसल रही है। तो वो सोचती है अच्छा तो इसका नाम नैन्सी है, ये मेरे साथ हमेशा रहती है लेकिन मुझे अभी इसका नाम जाके पता चल रहा है। तो हमारी हीरोइन कहती है अच्छा तो मैं अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके किड की तरह रहूँगी और नॉर्मल तरीके से बात करूँगी। तो वो नैन्सी कहती है माय लेडी आप तो बहुत ही ज़्यादा काइंड हैं। तब रात हो गई थी और सारी मेडें वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन अंधेरे में उसे बहुत खालीपन महसूस होता है। लेकिन आज सारी मेड मेरे पास हैं और सब लोग इतने काइंड हार्टेड है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बहुत बुरी चाइल्ड हूँ या मेरे पास कुछ नहीं। आज मुझे लग रहा है कि फैमिली होना एक बहुत ही खुशी का मौका होता है और फैमिली जिसके पास होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब होता है। वो कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ जो मेरे पास अब फैमिली है। अब मुझे बस ड्यूक का दिल जीतना होगा, उसके बाद तो मेरी फैमिली पूरी हो जाएगी ना। उसके बाद मैं भी बाकी लड़कियों की तरह खुशी से रहूँगी, अपनी लाइफ एंजॉय करूँगी। हालांकि मेरे पिछले जन्म में मुझे ये सब नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में तो मेरे पास हैंडसम डैड हैं और ब्रदर्स भी हैं और इतना सारा गोल्डन स्पून भी है। तो वो सोचते हैं लेकिन मेरे डैड के बाल तो जेट ब्लैक है और उनकी आइज़ बिल्कुल रेड कोल्ड ब्लडेड लगती हैं, लेकिन मैं उनकी जगह पर मेरे तो पिंक फ्लॉटर से बाल है बिल्कुल पेटल की तरह, और आइज़ तो एकदम जेमस्टोन्स सी लगती हैं। हम दोनों तो बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। और अगर मेरे अंकल का कहा सच निकला और मैं ड्यूक की बेटी ना हुई तो क्या वो मुझे अबैंडन कर देंगे क्या वो मुझे छोड़ देंगे।
क्योंकि मैं ड्यूक की बेटी नहीं हूँ। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी? इसलिए मुझे ड्यूक का दिल जीतना पड़ेगा। लेकिन वो तो फुल ऑफ विलेनस है, मुझे तो उसको देख के डर लगने लगता। और वो मुझे ऐसे करके घूरता है जैसे कि वो मुझे खा ही जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ना है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं ड्यूक का दिल जीत सकूँ और आगे आगे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकूँ। अगर ऐसा होगा तो फिर मैं तो अच्छी लाइफ जीऊँगी ना, और सब कुछ हैप्पी हैप्पी होगा। सॉरी मंगल लवर्स, मैंने अभी तक इतनी देर से वीडियो डाले हैं क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं अभी काफ़ी दिन से बेड पे पड़ी हुई थी। लेकिन मैं अब आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हर 3 दिन में वीडियो डाल दिया करूँगी। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।